वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा। पुलिस प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। थाना प्रभारी होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। दिगंबर भगत को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। तो आज आप जो हमारे पीछे ये बातें सुन रहे हैं, ये जो नारे सुन रहे हैं, आज ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर अपनी न्याय की गुहार को लेकर कि जब कोई सरकारी कर्मचारी के द्वारा लोगों के साथ भ्रष्टाचार होता है या फिर कोई ऐसा काम किया जाता है जिसमें कि लोगों को, जनमानस को लूटने काम किया जाता है, तो फिर जनता सड़कों पर उतरती है और जब इनको न्याय नहीं मिलता तो फिर अपने न्याय के लिए ये लगातार गुहार लगाते हैं। आपको बता दें कि एक पूरे हमारे सिस्टम का एक बहुत छोटा सा कर्मचारी, पंचायत सचिव, वो एक फर्जी संस्था खोलकर और अलग अलग लोगों से लाखों लाखों रुपए नौकरी लगाने के नाम पर लिया और अब 7 से 8-9 महीने बीतने के बाद ना किसी के हाथ में नौकरी है और ना ही पैसे वापस आ रहे हैं, जिसको लेकर इन लोगों ने शिकायत की थाने में, पर थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वहां पर भी लगता है कोई न कोई सेटिंग हो चुकी है। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला, IRN24 की आज की इस खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये वही पीड़ित लोग हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए उस पंचायत सचिव को दिए हैं नौकरी के नाम पर और इनके साथ ठगी हो गई है, ठगी का शिकार हो गए हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि क्या मामला है, आखिर कैसे एक पंचायत सचिव के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो लोगों से 2-2, 3-3 लाख रुपए लेकर 5-6 करोड़ रुपए मार्केट से वसूल लेता है और उसके बाद ना ही किसी नौकरी का कोई वहां पर मामला बनता है और ना ही पैसे वापस करता है। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी, उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई अभी तक हुई है और क्या कार्रवाई होने वाली है। जी, मेरा नाम सुरेश राम बुनकर है। मैं आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और एक जन नेता के रूप में मैं जाना जाता हूँ। ये लगभग आज से 6-7 महीना पूर्व पंचायत कर्मी दिगंबर राम भगत के द्वारा सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट NGO के नाम से एक संस्था खोलकर, फर्जी संस्था खोलकर रखा हुआ है और ब्लॉक प्रभारी की नियुक्ति के नाम पर एक हितग्राहियों से, किसी से 1,55,000 रुपया, किसी से 2.5 लाख रुपया, किसी से 3 लाख रुपया, किसी से 4 लाख रुपया रिश्वत की राशि वसूल किया गया है और रिश्वत की राशि देने वाले हितग्राही, उनकी संख्या लगभग 300 से 400 लोगों की है और दैनिक भास्कर अखबार में एक प्रकाशन हुआ है जिसमें 4 करोड़ 10 लाख रुपया की वसूली का प्रकाशन हुआ है और 6 महीना 7 महीना रुपए लेने के बाद अपने साथ घुमाया और किसी भी व्यक्ति को लिखित में कोई पावती नहीं दिया, कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया। 7 महीना 8 महीना ये बेकार घूमते रहे, उधर इधर अपना समय बर्बाद करते रहे, कोई नौकरी नहीं, कोई सैलरी नहीं दिया। ये थक हार कर जब मजबूर हो गए तो इन लोगों ने पूछताछ करना शुरू किया। तब इन्होंने कहा कि हम आपको सैलरी देंगे, आपको गांव में प्रचार प्रसार करने के लिए 2 दिन 3 दिन का समय देना होगा। हम आपको ब्लॉक प्रभारी की पद पर नियुक्त करते हैं तो 76,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपया तक का सैलरी देंगे, ऐसा कह के ठगी किया और 7-8 महीना से ये गरीब मजदूर किसान वर्ग के लोग हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, परेशान हैं। जब इनकी राशि वसूल, जो रिश्वत में ली गई राशि का वापसी नहीं किया, देने से आनाकानी करने लगा, टाल मटोल करने लगा, तो हमारे संपर्क में ये आए। तब मैं इनकी व्यथा को समझने के बाद 13/11/2024 को पुलिस अधीक्षक सरगुजा अंबिकापुर के समक्ष लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया और आरोपी दिगंबर राम भगत के खिलाफ तत्काल अपराध दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत में ली गई राशि को एक हितग्राहियों को जितना उन्होंने दिया है, मैं ब्याज में सहित उनको वापस की जाए, इस बात का हमने निवेदन किया था। लेकिन आज 20-25 दिन हो जाने के बाद भी थाना प्रभारी गांधीनगर के द्वारा मामले में लिपापोती की जा रही है। जांच अधिकारी वीरेंद्र कुजूर के द्वारा
हितग्राहियों से कहा गया कि दिगंबर भगत के खिलाफ अपराध दर्ज मत कराओ। मैं उनसे बातचीत करा करके रिश्वत में ली गई राशि वापस कराऊंगा कहकर उक्त मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जब कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला, ये आते रहे जाते रहे, पूछताछ करते रहे, परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गया। तो कल 16 तारीख को हमने अनुविभागीय दंडाधिकारी अंबिकापुर को लिखित में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का चेतावनी दिया। तब ये सर्कुलेट हुआ ये मामला, तो चारों तरफ से हमसे फोन पर संपर्क कर कहा जा रहा है कि आंदोलन मत कराइए, हम कार्रवाई करेंगे। तो आम जनता जब सड़कों में उतरेगी तब पुलिस प्रशासन के लोग जागते हैं। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होने के बाद आए दिन लूटपाट, हत्या, बलात्कार ऐसी घटनाएं घट रही है और रिश्वतखोर ऑफिसर एक चपरासी से लेकर सीएम तक सारे लोग भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। वहीं मगरमच्छ की तरह पुलिस प्रशासन के अपना मुंह खोलकर बैठे हुए। हम आवेदन देते हैं तो उनका कमाई का जरिया शुरू हो जाता है। सबसे पहले आरोपी से संपर्क करते हैं, उनको फोन करके थाने में बुलाया जाता है, तुम्हारे खिलाफ ऐसा ऐसा मामला आया है, तुम्हारे खिलाफ मैं अपराध दर्ज करने वाला हूं, तत्काल तुम आओ। तो ऐसे रसूखदार लोग जो 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया आम जनता की रुपया को वसूल करके बैठे हैं, 10-20 लाख रुपया दे देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम निवेदन करते हैं पुलिस प्रशासन के लोगों से, समय रहते पर ये होश में आ जाए और दिगंबर भगत के खिलाफ तत्काल अपराध दर्ज किया जाए, उनको जेल में डाला जाए और रिश्वत में वसूल की गई राशि एक हितग्राहियों को ब्याज सहित उनको पैसा वापस लौटाया जाए। और ये 6 महीने 7 महीने से बेकार घूम रहे हैं, उनका मजदूरी भी अलग से दिलाई जाए। यही हमारा प्रशासन। पीड़ित हमारे साथ में भी हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे पूरा मामला हुआ, कैसे इन्होंने इतने बड़ी रकम जो है एक पंचायत सचिव को दे दी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुज कुमार तिर्की है जी। इन्होंने शुरू में बोला कि सर मैं तो ये ऑफिस यहाँ खुला हुआ है, ये सब बोले कि नहीं ठीक है, आपके जो राशि है। पहले जानते थे उसको, सचिव को? नहीं जानते थे। किसके थ्रू आप जाने, किसके माध्यम? लोगों के थ्रू पहुँचे कि लोग बोला गया कि स्वरोजगार के लिए एक नया जो खुला हुआ है, तो आप लोग इस संस्था में 875 रुपये राशि लेके जुड़िए और जुड़ने के बाद स्वरोजगार के लिए कुछ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को आप लोग लाइएगा पंचायत स्तर, वहाँ पर आप लोग महिलाओं को, पुरुषों को जो बेरोजगार है उनको प्रशिक्षण देके इस संस्था में शामिल करके उनको एक अच्छी आमदनी करने का मौका दीजिएगा। इस टाइप के संस्था को उन्होंने कहा। और उसके बाद इन्होंने धीरे से फिर बोला कि नहीं अभी फिलहाल अभी ब्लॉक प्रभारी का भी पद निकला हुआ है संस्था की ओर से, तो जो भी संस्था इसमें शामिल हुए हैं 875 के सदस्य है वो भी आए। अभी जो ब्लॉक प्रभारी का पद है 1,55,000 रुपये आपको देना होगा, उस पद में आपको काम करना होगा। वो काम आप ब्लॉक भारत में कहीं भी आप ले लीजिए और उसको वहाँ पर आप लोग को जाना होगा। मात्र आपको महीने में 3 बार जाना होगा, 3 बार जाना है। उसके बाद आप लोग को जो संस्था के जो आप दिया जाएगा सारी कंबल या जो भी अन्य सामग्री जो वितरण हो रहा है गरीबों को, उसको देना होगा, है ना। उसके बाद आप आ जाना पड़ेगा। आप लोगों को इसी काम करने के लिए आपको 78,000 से लेकर 1 लाख की सैलरी आपको दिया जाएगा। इस टाइप के लोगों को कहा के भ्रम किया और राशि भी उन्होंने बताया कि आपको 1 महीना के बाद आपको तुरंत राशि दिलाया जाएगा। आपको जो जहां आपको भेजा जाएगा उसके लिए आपको लेटर दिया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने कहा, पर आज तक किसी को ना लेटर दिया गया ना किसी को इस प्रकार के किसी को पैसा दिए। हाँ, मैं 1,55,500 रुपया दिया हूँ और मैंने इसको कई बार बोला कि सर आप अगर वास्तव में अगर आपने जो पैसा दिया है नगद दिया है या नगद दिया हूँ। अकाउंट में रसीद वगैरह मिली उसकी? रसीद बोला, रसीद किसी को रसीद नहीं मिला। मैंने उसको बोला कि रसीद दीजिए सर, तो बोला कि मैं अभी लेटर पैड अभी मेरे पास नहीं है, मैं छपने के लिए दिया हूँ, है ना। उसके बाद अगर जब आ जाता है तो मैं दूंगा। इस टाइप के कहा कि उनको उन्होंने रखा गया और अभी तक रसीद हमको 1,55,000 की कोई प्राप्त नहीं हुआ। जब भी बोलने से बोलता है कि नहीं आप लोगों को शिकायत करते हो तो थाना में शिकायत करते हो तो कुछ नहीं होगा, मेरा उच्च न्यायालय तक पहुँच है, कुछ थाना पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगा, कोर्ट कुछ नहीं करेगा। इस टाइप के लोगों को आप लोगों का क्लेम करते हो तो मैं भी आप लोगों के नाम से थाना में क्लेम करूंगा। इस टाइप
अटका कर हमेशा हम लोग को भ्रमित करते गया और हमेशा 8 महीना हो गया अभी तक ना। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांगे अभी? सर संस्था तो सबसे पहले इसकी जांच हुआ जाए और जांच कर हमारे पैसा वो हमें रिटर्न किया जाए। हम यही चाहते हैं, ब्याज सहित हमें हमारे पैसा को वापस किया जाए और सही चाहते हैं उसका गिरफ्तार किया जाए उनको शासन की ओर से। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, क्या पूरा मामला है? आप ही पैसा दी है? जी हाँ। कितना पैसा दी? मैं 1,55,500 रुपए दी हूँ और मैं अपने हस्बैंड के माध्यम से आई तो उन्हीं का दिगंबर राम भगत जो सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम NGO संस्था के माध्यम से चला रहे हैं, उन्हीं को दिया गया है और मैं ये कैश उनको पैसा दी हूँ और 875 ये प्रोजेक्ट के माध्यम से ज्वाइनिंग की। हाँ, फिर ब्लॉक प्रभारी के पद आया है करके 1,55,500 रुपए वो है उनको देना पड़ेगा, ऐसा बोला गया। तो नौकरी मिलेगा और आपको सैलरी दी जाएगी, है ना, ऐसा कह करके वो हमको बताए तो नौकरी मिलेगी और हमको सैलरी मिलेगा करके हम उनके बातों में आ गए। तो इस प्रकार से, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं मिला और ये प्लान वो बदलते रहे। तो इस प्रकार हमको बाद में समझ आया कि आदमी हमको ठगा है और हम उस पैसे को वापस चाहते हैं जो हम उनको दिए हैं। हमारे साथ समाज सेवी सुजान बिन जी हैं, उनसे बात करते हैं कि बिन जी ये क्या चल रहा है सरगुजा जिले में कि एक पंचायत सचिव जैसा छोटा सा कर्मचारी लोगों से लाखों रुपए की फ्री कर ले रहा है, करोड़ों रुपए का आसामी बन जा रहा है, तो क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, क्या है, हमारा सरगुजा अभी भी अशिक्षा से ग्रसित है जी, और इसका लाभ जो है थोड़ा मोड़ा भी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो उठाते हैं। सचिव, पंचायत सचिव जो कि वैसे भी जो कर्मचारी होता है उसको NGO में काम करने का अधिकार वैसे ही नहीं रहता जी। तो इस प्रकार से संस्था खोल करके और भोले भाले हमारे जो आदिवासी समाज है चाहे और अशिक्षित जो लोग हैं उनको इस प्रकार से गुमराह करके और इनसे लगभग करोड़ों रुपए जो है वसूल लिया गया है। 5-6 करोड़ रुपया लगभग वसूला गया है। ये खबरें अखबारों में आ रही हैं, आप लोग शिकायत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन ने गहरी नींद में सोया हुआ है। क्या लगता है, क्या मामला हो सकता है? देखिए, क्या है कि इसमें तो आप इनकार नहीं कर सकते कि शासन प्रशासन या पुलिस प्रशासन का मिलीजुली हो सकता है, क्योंकि यदि कार्रवाई करना होता है तो तत्काल कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं कि आना भाई, सुनना भाई, तुम लोग का काम हो रहा है तो करवा देंगे, तो ऐसा है तो इस तरह का जो बातें हैं, इसका मतलब कि ये लोग परेशान हो जाए और परेशान होकर के अपना चुपचाप बैठ जाए, ये इनका सोच है। लेकिन हम लोगों पर जो बात जब आएगी तो इसको हमें, यदि यहाँ पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो पक्का जानिए कि इस बात को हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तक इस बात को पहुंचाएंगे और इनका जो भी हक अधिकार है, जो भी इनके साथ घोटाला किया गया, सारे पैसे इनका वापस कराएंगे। क्योंकि ग्रामीण स्तर के लोग बड़ी मुश्किल से लाखों रुपए कहीं व्यवस्था कर पाते हैं, जमा कर पाते हैं, कुछ उधार लेकर भी वो राशि दी होगी। और अब ये लोग कहीं के नहीं रहे, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है इनकी, इतने समय से ये लोग भटक रहे हैं। अभी भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या लगता है कि और किसी अधिकारी के पास आप लोग यहाँ पर जाने वाले हैं, कलेक्टर महोदय शिकायत करने क्या है कि अभी तो कुछ लोग हम लोगों से संपर्क किए हैं और ऐसे लगभग 300-400 लोग हैं जी। यदि शासन प्रशासन यदि इस पर कार्रवाई नहीं किया तो आने वाले समय में सबको ला करके यहाँ पर बहुत बड़ा धरना आंदोलन भी किया जाएगा जी। और शासन प्रशासन को हम दबाव बनाएंगे और इन लोग का हम हक अधिकार जो इनके साथ घोटाला हुआ है उसका हम उनको दिलवाएंगे। फिर हमारे मांग भी है कि ऐसे फर्जी संस्था पर इनकी जांच कराई जाए और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको तो जेल भेजा जाए और जो पैसे हैं उसको तत्काल जो है इनका जो खाता है उसको सीज किया जाए, अन्यथा ये जो है पैसे को भी इधर-उधर कर देंगे। बिल्कुल जी। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से आज सरगुजा संभाग के क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर कैसे ग्रामीणों को बहला फुसलाकर उनके मेहनत की गाढ़ी कमाई को लोग उनसे लूट रहे हैं, उन्हें धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं वे लोग, और कहीं न कहीं अपने ही आसपास के लोगों पर भरोसा करके वे अपने आप का नुकसान कराते जा रहे हैं। उसके बाद इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही यहाँ पर कलेक्टर, ना ही कोई SP, कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है कि इन लोगों का पैसा वापस कराया जाए, उस पंचायत सचिव को निलंबित किया जाए और उससे जो है राशि वसूली जाए। फिलहाल ऐसी खबरों में बने रहिए और
ऐसे लोगों की जो शोषण की जो कहानी है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। खबरों को शेयर कीजिए। इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।